आपका दोस्त आलू टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी की दूसरी क्लास तो कल हुई थी, तीसरी क्लास लेकर के आ गए हैं। जो वीडियो की है 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को, उसमें घमासान करना है। तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि वीडियो बड़ा ही हम्बल टाइप का होता है, यानी कि टेंशन रहित, टेंशन बिल्कुल नहीं, फ्रेश हम्बल एकदम मस्त रहो, वीडियो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आ जाते हैं। सुनो, अगर आपने वीडियो एग्ज़ाम देने को सोच लिया है तो कहीं ना कहीं आप 50% उन लोगों से आगे हो जिन्होंने ना तो इसके बारे में सोचा है ना तो दिया है। तो जब 50% आगे हो और 50% और मेहनत कर लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। सीधा सा फार्मूला है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्या देखते हैं? तो सबसे पहला क्या आएगा? हिंदी। कौन सा पोर्शन आएगा सबसे पहला? हिंदी। अब बताओ, हिंदी को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। हिंदी का सबसे पहला सवाल क्या है? निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? कौन अंतस्थ व्यंजन है? सवाल में आएगा, ऑप्शन क्या रहेगा? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन आपका पहला है गा, दूसरा है वा, तीसरा है जा, ये है सा। सुनो, अंता व्यंजन वो होते हैं जो मेरे या लिख लो, या, रा, ला, वा, ये क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। और एक होता है शा, फिर सा, फिर सा और फिर हा, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अब सुनो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है तो या, रा, ला, वा। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें कौन है? वा। तो किस पे लगा दोगे? वा पे। अगर आपके एग्जाम में वा ना कि या, रा, ला, वा कुछ भी आए अंतस्थ व्यंजन से ठोंक के आना। दूसरी चीज़, अगर ये ना आए तो ये आ सकता है कि भाई ऊष्म व्यंजन क्या है, कि भाई ऊष्म व्यंजन क्या है। दूसरा सवाल इसमें बनेगा शा, सा, हा। चीज़ें क्लियर है? अगर आ जाए ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है और दिया हो या, तीसरा सवाल बन जाए कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है और दिया हो या, रा, ला, शा, हा, तो क्या करोगे? या, रा, लावा नहीं है और ये हैं। तो अगर आप इनको याद कर रहे हो तो इसमें आपके 6 सवाल बन जा रहे हैं, 2 ऊपर से 2 नीचे से, मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव थॉट। तो आपके 6-7 बन जाएंगे सवाल सिर्फ इस याद करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न में क्या कह रहा है? निम्न में अल्प प्राण। अब आपको क्या लग रहा है? अल्प का मतलब कम होता है, प्राण का मतलब जो प्राण है, जो आत्मा है, कुछ भी कह लो। तो अल्प प्राण मतलब कम आत्मा। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन कौन सा है? व्यंजन कौन सा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों? कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? तो हम क्या लिख लेंगे? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी एंड डी। ए क्या कह रहा है? जा कबूतर, जा। चा का से कौवा, टा से टमाटर बाबा। अगर मैं बात करूं कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है और जा, टा, ता, का, टा एंड चा दिया हुआ है, तो हम क्या बात कर सकते हैं इसमें? है लिखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के
उच्चारण में श्वास, जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाद की दृष्टि से, नहीं, ये तो सवाल ही गलत हो गया, इसको काट देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सवाल गलत हो गया है। लिखो, क्या लिखो? क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखो? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन हैं? तो ए, बी, सी, डी। अल्प प्राण खा कह रहा है। अब आओ लाइन पे, खा, गा, घा एंड ठा से यूपी ट्रिपल सी वीडियो का ठप्पा, ठा से ठप्पा। अब क्या कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, मतलब कम निकले, और जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला का, चा, टा, ता, ये क्या है? अल्प व्यंजन है, जिसमें श्वास हमें अल्प मात्रा में निकले, जैसे अल्प मात्रा में निकले। और ये नहीं, ये अल्प व्यंजन नहीं, ये भारी व्यंजन है, ये भारी मात्रा में व्यंजन है, तो हमें सांस अल्प मात्रा में निकले, जिसको हम क्या बोलेंगे? गा। जैसे हमने क्या बोला? गा। दूसरा है खा, खा, खर की आवाज़ आ रही, ये अल्प व्यंजन नहीं, ये घा, देखो घर की आवाज़ आ रही। ठा, देखो ठक से आवाज़ आ रही, ये नहीं। तो मेरा क्या है? गा, मतलब गा के हल्की सी आवाज़ आई, गाना, तो वो क्या है? अल्प व्यंजन। हल्की आवाज़, हल्की मात्रा जो सांस से निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्प व्यंजन। किसी को आप गाना सुना रहे हैं कि कोई A to Z गाना आपने गा दिया, माही रे माही तेरा रंग कैसा, कितनी अच्छी आवाज़ है, किसी को हमने गाली दे दी, तो वो अल्प व्यंजन नहीं, वो भारी व्यंजन है। इसलिए गालियाँ भारी व्यंजन में व्यतीत की जाती और गाने अल्प व्यंजन में। चीज़ें क्लियर? चलो दूसरा हो गया, दूसरा हो गया है। अभी हम ना तीसरा देख लेते हैं, अभी हम ना तीसरा देख लेते हैं। क्या सीन चल रहा था? हिंदी। क्या सीन चल रहा था? हिंदी का सीन चल रहा है। और निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? अबे भाई घोष क्या है? क्वेश्चन कह रहा है घोष वर्ण क्या है। अब इसका ऑप्शन देखो, अब इसका ऑप्शन देखो भाई साहब। अब ये इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? जा, चा और का और टा। चीज़ें क्लियर हैं? अब अगर हम इसके निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष, घोष का मतलब घुस जाना। वर्ण कौन सा है? अभी देखते हैं कौन सा है। देखो, घोष वर्ण नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंझकित होती हैं। स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां मतलब घोष के वर्ण से स्वर तंत्रियां, जैसे जा, का, टा, चा। जैसे जा है, जा मतलब जा, स्वतंत्र कर दिया आपने चीज़ों को, स्वतंत्र, जिसमें से हम स्वतंत्र तंत्रियां, स्वर तंत्रियां झंझकित होती हैं। स्वर तंत्र का मतलब ये होता है कि जा, जा मतलब स्वतंत्र करते हैं, जाओ आप, तो उसमें हमें क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे जा की, हम बात करेंगे जा की। चीज़ें क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जा कर देना, स्वर तंत्रियाँ झंझकित होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जा बोलते हैं। चलो हो गया। चौथा करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। चौथे में क्या कह रहा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? क्या कह रहा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? भाई हिंदी का पोर्शन है, हिंदी मिट क्यों जा रही है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है ओष्ठ कौन सा है। भाई जून का महीना है, बहुत प्यास का महीना है, तो पानी पीते रहो।
क्या कह रहा है, निम्न में ओस्ट वर्ड कौन सा है। देखो निम्न में ओस्ट वर्ड कौन सा है, तो इसने ऑप्शन में क्या दिया, आ, छोटा आ और फिर छोटी ई और फिर इधर क्या है इसने दिया है बड़ा आ और फिर डी पे छोटा ऊ। अब इसने क्या बोल दिया है, ओस्ट, क्या बोल दिया है, ओस्ट। अब ओस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे ओस्ट होंठ, जब दोनों होंठ स्पर्श हो करके पा फा बा भा बोलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ओस्ट वर्ड। जब दोनों होंठ आपके आपस में चिपक जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं, जब चिपक जाएंगे तब तो वो कुछ नहीं बोलते। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में जब दोनों होंठ चिपकेंगे तो पा फा बा भा और तो क्या कहलाएगा, ओस्ट वर्ड। कौन से वर्ड हैं, ओस्ट वर्ड। तो उसमें क्या आ रहा, ऊ, देखो ऊ दोनों जा रहे हैं आपस में। दूसरा, दोनों होंठ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड ओस्ट वर्ड कहलाते हैं, जैसे ऊ, छोटा ऊ, पा फा बा भा मा, ये कौन से वर्ड हैं, ओस्ट वर्ड। इसमें क्या, ओठ चिपक जाएंगे, ओठ किस करेंगे, ओठ किसिंग करेंगे तो क्या आएगा, ओस्ट वर्ड, ओस्ट वर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते। चलो ये हुआ आपका हिंदी का पोर्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको रख के आते हैं, दूसरा पोर्शन उठाते हैं। चलो भाई क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन है। क्या कह रहा है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़, देखो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं ना सवाल को, तो उसी में ही जवाब बंद होता है। जैसे योग रूढ़ शब्द, अब योग रूढ़ अभी समझना, योग रूढ़ क्या होता है। जैसे पीला है, आ बा सा हा, ये क्या है, ऑप्शन है। कहोगे ये कौन सा ऑप्शन है, इस पे ध्यान मत देना है, हमें इस पे ध्यान देना है। पीला है, पर है, जलज है और दूध वाले भैया हैं। तो अब हमने इसमें क्या बात कर लिया है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन है। जैसे पीला, तो क्या पीला, पर आधा ही है, दूध वाला, लेकिन इधर क्या है, जलज, इधर क्या है, जल प्लस जा, मतलब जल से उत्पन्न होने वाला। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, किसी से उत्पन्न की बात कर रहा है मेरे भाई, और मेरे भाइयों मेरे बहनों यहाँ पे योग की बात कर रहा है। जब आपस में योग होता है तभी तो किसी की उत्पत्ति होती है, नहीं समझे। जैसे किसी का उत्पादन करना हो, किसी का प्रोडक्शन करना हो, अगर आप इंजीनियरिंग दृष्टि से देखेंगे तो भाई अगर आपको मान के चलो कि आपको अगर चावल का प्रोडक्शन करना है, चावल का उत्पादन करना है, तो खेत में जाएंगे, बिया बोएंगे और बीज बोने के बाद उसमें कई ऑपरेशंस करेंगे, बीज का रिएक्शन होगा, दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, तब उसके बाद क्या होगा, उसका उत्पादन होगा। सेम चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मेल फीमेल की बात करें तो जब आपस में मिलते हैं तभी एक दूसरे व्यक्ति का उत्पादन होता है। तो ये क्या कह रहा है, योग रूढ़, मतलब उत्पादन की बात कर रहा है, किसी चीज़ की मिलन की बात कर रहा है, तो उसमें क्या आएगा, जल प्लस जा, जल से उत्पन्न होने वाला। जबकि दूध वाले में ऐसा नहीं है, दूध वाला कुछ उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। और पीला पर ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जलज का मतलब जल से उत्पन्न होने वाला। चीज़ें क्लियर। जो चीज़ें आपस में मिलेंगी उनसे जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जलज, यानी कि इसको कमल भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ हम जलज देख के आगे बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम में समय कम होता है और हमें काम ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए क्या सीन हुआ है, कम समय में ज़्यादा काम करने वाला एग्ज़ाम को चीर के निकल जाता भाई साहब एकदम।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते रहते हैं इसको भी, अब बात करते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, आपको लगता होगा कि हम रेगिस्तान से क्लास ले रहे हैं, इतनी प्यास लगती है, ऐसा नहीं है, क्लास यहीं से है, लेकिन सीन ये है कि भाई गर्मी बहुत है, भाई गर्मी बहुत है, इसलिए अभी एसी का जुगाड़ कुछ है नहीं, तो इसीलिए सीन ये चलता है कि भाई ठीक है चलते हैं, कोशिश करते हैं, होगा भी कभी। अच्छा, क्या सीन आया अब आपके पास? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5 सवाल इसके हो गए हिंदी के, 5 रीजनिंग ठोक दो। क्या? जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस की जब बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। वो ये कहेगा कि यदि प्लस का अर्थ, यदि सवाल लिखो, यदि गुणे का अर्थ, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ योग हो, क्या हो? योग हो, और भाग का अर्थ घटाव हो, भाग का अर्थ घटाव हो, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा। आप सुनो, कुछ हिंदी में भी है, कुछ गणित में भी, कंफ्यूज मत होना। और माइनस का अर्थ भाग हो, क्या हो? भाग हो तो क्या कह रहा है? 120 प्लस 12 माइनस 3 भागे 4 गुणे 2, 12 माइनस 3 भागे 4 गुणे 2, माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, ये क्या बोला है? रीजनिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में वही चीज़ें होती हैं कि आपको उल्टा सीधा दे करके फिर सीधा सीधा पूछता है, नहीं समझे? हाँ, आपको उल्टा सीधा दे करके फिर सीधा सीधा पूछ करके फिर आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा। इसको क्या लगता है हम लोग कमज़ोर हैं? वीडियो का एग्ज़ाम है और आईडियो की तैयारी करके आए हैं, समझ रहे हो? वीडियो एग्ज़ाम में वीडियो प्लस आईडियो, मतलब हम लोग खतरनाक तैयारी करते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम तो एकदम निकल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। चलो देखते हैं। जैसे अब हमें क्या करना है? 120 लिखना है और प्लस, अब हमने क्या लिखा है? प्लस का अर्थ गुणा है, तो क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। माइनस, सो देखो कहाँ है? माइनस, माइनस का अर्थ भाग है। अब माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। भाग का अर्थ क्या है? घटाव है। -4 कर लो, इंटू गुणे का अर्थ योग है, गुणे की जगह पे प्लस लगा देंगे, 2 लिख देंगे। ये माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ क्या है? भाग है, भाग कर देंगे 2, और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो प्लस का अर्थ गुणा है, इक्वल टू हमें ये फाइंड ही करना है, हमें ये निकालना ही है। तो क्या लिखो भाई? 120 गुणे 12, भाग के नीचे 3 आएगा, -4 प्लस गुणा कर दो इसकी 4 गुणे 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। करो इसको, 3 चक्कू 12, 120 गुणे 4 -4 प्लस 4 गुणे 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस प्लस 4 तो कट ही जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, एक गुणा करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 120 गुणे 4। भाई 120 गुणे 4 को गुणा कर लो, 0 4 दूनी 8 एंड 480। कहो 420 नहीं आ गया, वरना तो मज़ा आ जाता। तो मेरा क्या इसमें आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए 280, बी 420, सी 150 और डी 480। काहे पे ठोंक के आओगे? 480 पे। काहे पे ठोंक के आओगे? 480 पे। 420 पे नहीं ठोंकना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप 420 में पकड़े जाओगे। 480 मतलब 420 का ज़्यादा है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा। तो हमें क्या लिख के आना है? 480, 480, 480 लिखो एग्ज़ाम में। ठीक है मेरी वीडियो, मेरे होने वाले वीडियो, अरे भाई वीडियो बनोगे बड़ा जलवा होगा, नीली वीली बत्ती और कार वार, फिर उसके बाद शादी वादी, उसके बाद तो फिर बड़े जलवे
हैं। उसके बाद फिर कहाँ मिलोगे अलीम सर से, फिर तो जलवे होंगे, समझो। फिर तो कार में घूमना है, शादी करनी है, हाँ, इस होटल में उस होटल में, इधर उधर, बड़ी बहुत अच्छी लाइफ होगी। वीडियो बन जाओगे, जीवन सुधर जाएगा, एक दो पुश्तें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करना है, मेहनत करते रहो। देखो, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि खेल बड़े खेलो, हार जाओगे तो शानदार हार होगी। लड़ना है तो शेर से लड़ना है, क्योंकि लोग कहे ना शेर से हारा, क्या ही गीदड़ से लड़ोगे, जीत भी जाओगे तो गीदड़ से जीता, बदनामी होगी। लड़ना है शेर से, हार भी जाना है तो शेर से हारे। इसलिए तोड़ मेहनत करना है, खेल बड़े ही खेलना है। पास हो जाओगे ना जिस दिन, मज़ा आ जाएगा, जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। अब ज़्यादा जो है बातें ना करते हुए एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों, भाई क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए, किसको सही बनाने के लिए, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए दो संकेतों को क्या कहा गया है, दो संकेतों को अदला प्लस या कामा, अदला बदली करनी पड़ेगी। तो बताइए, कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए, जो समीकरण दिया है वो सही नहीं है, इन्हें नहीं पता, इन्होंने ये गलत दे दिया। अब हमें सही करना, क्योंकि हम वीडियो ठहरे तो इन्होंने दे दिया कि ना ये सही करके दिखाओ। अब इन्हों पता नहीं है कि हम लोग सही भी कर देंगे, सही करते हैं हम। सुनो, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, इन्होंने दिया कि भाई 5 + 3 × 4 -12/2 × -1। अब हमें कुल मिला के ये -1 लाना है इस समीकरण से। इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, इन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए। अब ये अगर 2 देते, ABCD 2 देते तो सही था, इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया। अब 4 दे करके भाई साहब ये तो गए फंस। इन्हें तो पता नहीं था कि हम लोग खतरनाक वीडियो ठहरे, हम लोग और प्लस और गुणे इंटू प्लस और भाग। देखो इस सवालों में ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होंगे उसमें भी हम ठोक के आते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। कह रहे प्लस और माइनस, प्लस और गुणे और भागे, प्लस और भागे, इतना इन्होंने दिया। इसमें से कह रहे कुछ ऐसा रखो इस पे जो समीकरण में ये आ जाए, कुछ ऐसा रखो इस पे, कुछ ऐसा इसमें पुटिंग करो, कुछ चेंजेस करो, अदला बदली करो कि मेरा आंसर ये आ जाए। मैं कहता ठीक है भाई, हम पहला चेक कर लेते हैं, ए चेक करते हैं। क्या रखो 5 प्लस माइनस, प्लस की जगह पर क्या रखेंगे -3, गुणे कोई बात नहीं 4, माइनस की जगह पे क्या रखोगे प्लस 12, भाग कोई मतलब नहीं है, भाग का मतलब जो चेंज करना वही करेंगे, इसको फाइंड करना। सुनो 5 - 3 गुणे 4, और अब ये भागे में 12 है ना, तो इसको 2 से काटोगे तो क्या आएगा छक्कू, क्या आएगा 6, हमें फाइंड करना है। तो अब अगर मैं बात करूं 5 - 4 × 12 + 6 = फाइंड करना है। चूँकि इसकी मैंने सबसे पहले इसमें, हाँ इसमें क्या देखो, सबसे पहले इस कंडीशन में आप भाग पोर्शन देखोगे, फिर गुणे का पोर्शन देखोगे, फिर माइनस प्लस का पोर्शन आपको देखना है। इन सवालों में सबसे पहले भाग का पोर्शन देखना है, फिर गुणे का पोर्शन देखना है, फिर माइनस का प्रायोरिटी देना। सबसे फर्स्ट पे भाग काट आएगा, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में माइनस प्लस, बहुत भद्दा, बहुत छोटा। तो क्या देख लेते हैं, इसकी जब भाग किया हमने तो भाई 6 आ गया, जब हमने गुणा किया इसको 4 तियाँ तो क्या हुआ 12, फिर ये है 6, ये है 5। अब 6 और 5 दोनों देखो प्लस में है तो क्या हो गए 11, माइनस क्या ये है 12, = हमें फाइंड करना है। अब 11 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 1, वो भी काहे का, ज़्यादा किस चीज़ का है, माइनस का 1, तो क्या आ गया -1। इनकी खोपड़ी में हमने क्या कर दिया छेद,
वीडियो वाले एग्जाम के खोपड़ी में हमने क्या कर दिया, छेद। क्या आया, एक। अब एक ही ठोक के बढ़ जाना है आगे। अब ये 3 दिए बैठे रहेंगे, बैठे रहने दो, हमें बढ़ जाना है आगे और करना है दूसरा सवाल। ये समझ में आ रही? चलो, बढ़ जाना है आगे और करना है चौथा सवाल। ये होता है एग्ज़ाम देने में, फटाफट फटाफट करना है, देरी नहीं लगानी। चलो हाँ, अब कहाँ गई रीजनिंग? चलो ये हो गया, ठीक हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल कहाँ गया, देख के आते हैं। पांचवा सवाल, हाँ लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो। क्या कह रहा है? रीजनिंग का पहला, दूसरा, ये दूसरा था ना, हाँ तीसरा सवाल लिखो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, भाई कहाँ से? निम्नलिखित में से, नीचे लिखे हुए में से, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करें। कहाँ व्यवस्थित करना है? अंग्रेजी शब्दकोश में। तो हम लोग कहीं व्यवस्थित कर देंगे, हम लोग दिया है निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करें। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी, डी। क्या है? पहला है रेस्पॉन्ड, दूसरा है रिमेम्बर, तीसरा है रिपीट, चौथा है रिवाइज। जो आप लोग करते हो भाई, रिवीजन करते रहा करो। ओ बाय गॉड, रिपीट 2 बार है, कोई बात नहीं, चाहे 4 बार हो रिपीट। ई एफ, रिग्रेट, रिग्रेट। अब ये क्या बोल दिया है कि भाई निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है हमें। देखो अब इसके पास, ये तो इसने ऑप्शंस दे दिए, अब इसमें इसने आपको इसमें डिफाइन करना है, लेकिन ऑप्शन ये है इसके पास। ऑप्शन इसके पास A, 2, 3, 4, यानी कि क्या है 6, 3, 6, 3, 5, 4, 2, 1, 6, 3, 5, 1, 4, 2, 6, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 1, 2। सोनो क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। जैसे रेस्पॉन्ड, रिग्रेट क्या है? सबसे पहले क्या है? रिग्रेट ऑप्शन। तो हमें क्या देखना है? 6 सब में दिखना है, ठीक है। अभी तो हमें सब में लेकर के चलना है। फिर 6 के बाद देखो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास कुछ 6 ऑप्शन हैं। इन 6 ऑप्शनों को हमें इसमें पुट करना है। तो सबसे पहला छठा मतलब रिपीट, रिग्रेट 6 में आएगा। रिस्पॉन्ड, रिमेंबर, रिपीट एंड रिवाइज, रिपीट, रिग्रेट। भाई रिपीट, रिग्रेट फर्स्ट रखो, रिग्रेट फर्स्ट रखो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है? रिपीट, मतलब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद 5वां क्या है मेरा? रिपीट 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। फिर उसके बाद 5वें के बाद हम क्या देख रहे हैं? सब में सीने सही चल रही हैं। 5 के बाद 4 या 1 सही होगा। 4 का मतलब रिवाइज या तो रिस्पॉन्ड, तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड। क्या होगा? रिस्पॉन्ड। और फिर उसके बाद रिवाइज, फिर उसके बाद ये 2 नंबर पे आएगा रिमेंबर। तो हम क्या आंसर मेरा कौन सा सही होगा? 6, 3, 5, 1, 4, 2।
चीज़ें क्लियर। आगे बढ़ते हैं और करते हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं और करते हैं। ये तो शब्दकोश का था, आगे बढ़ के एक और कर लेते इसमें से। देखो सुनो, जैसे दिया हो यदि टर्बुलेंस, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि क्या कहे, यदि टर्बुलेंस शब्द में क्या कहे, यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर, पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, क्या करता है, बदलता है, और दूसरा लेटर नौवां लेटर, मतलब 9वें लेटर के साथ बदलता है, और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द से बी के बाद कौन सा लेटर होगा। भाई चीज़ें क्लियर, भाई को समस्या कह रहा है कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदला जाता है, मतलब एकदम उल्टा कर देना है, और दूसरा लेटर 9वें लेटर के साथ में बदलता है, तो इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द से बी के बाद कौन सा होगा, बी के बाद कौन सा होगा। तो हमने क्या देखा है, टर्बुलेंस, बदल दो इसको, क्या लिखो, ई, क्या लिखो, इधर से लिखो TURBLENCE, बदल दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं, हमने बदल दिया। अब ये क्या कह रहा है कि सुनो, यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ में बदल देंगे हम, तो अब बी के बाद क्या कह रहा है, अब सुनो, यहाँ पे टर्बुलेंस है, ये क्या है, टर्बुलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब बदल दें तो बी के बाद कौन सा लेटर होगा, बी के बाद कौन सा लेटर होगा, यहाँ बी के बाद कौन सा है, यू, लेकिन हम बदलने के बाद अगर बात करें तो कौन सा लेटर होगा, आर। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके दिया होगा A B C D, A B C R। तो हमें क्या ठोक के आना है, हमें आर लगा के आना है। हमें आर का मतलब होता है आरम पार, मतलब आर या पार, हमें आर लगाना है, पार नहीं लगाना है, ठीक है। चलो हमें क्या लगाना है, आरम प्लस पारम, हमें क्या लगाना है, हाँ चीज़ें क्लियर, चीज़ें क्लियर हैं मेरे दोस्त। दूसरा देखो, अच्छा ठीक है, हाँ, यदि क्या है, सवाल नंबर 5वां क्या है, यदि VICTORYPLAN प्लान, यदि विक्टोरिया प्लान शब्द में, यदि इस शब्द में सभी व्यंजन, क्या कह रहा है, सभी व्यंजन को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर सभी स्वरों को
और फिर सभी स्वरों को, भैया नोट करना पड़ता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना अभी, स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें तो बताइए, तो बी के बाएं से चौथे के, मच्छर काट रहा है यार, दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। भाई चीज़ें क्लियर हैं? क्या कह रहा है अब देखो तेरा, यदि विक्टोरिया प्लांट शब्द में सभी व्यंजनों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें तो बी के बाएं से चौथे के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। अब समझो क्या कह रहा है, VICTORYPLAN, ये कोई प्लान कर रहा है। जैसे ये कोई प्लान कर रहा है, इसी प्रकार हम भी एक प्लान करते हैं। प्लान क्या रहेगा आपका, वही वीडियो का प्लान रहेगा। चीज़ें क्लियर है? तो अब समझो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भाई बी के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो सुनो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा अक्षर कौन है, ए को छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यंजन की बात कर रहा है, वो अलग कर देंगे। सबसे छोटा क्या है, सी, यहाँ रखो सी, 3 पे आता है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा, आई, 9 पे आएगा सी, फिर आई, और फिर V22 पे ये नहीं, O15 R18, हाँ O आएगा, और फिर R18 T20 V22, हाँ R18 Y P16, हाँ ठीक है, P रख लेते हैं, R18 R रख लेते हैं, V नहीं हुआ अभी, हाँ T रख लेते हैं, Y25 पे V रख लेते हैं, Y L12 पे है, हाँ तो P के पहले L रखेंगे, I, हाँ सुनो यहाँ पे, सुनो CIL, और फिर उसके बाद L हुआ, ये हटाओ पॉइंट यहाँ से, L हुआ, V22 हुआ, C हुआ, O हुआ, अच्छा P भी हो गया, L भी हो गया, N कहाँ हुआ, A यहाँ रहेगा आपका, B कहाँ गया, क्या लिखा है, B के बाएं, हाँ ठीक है, A हुआ, और A हुआ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत अक्षर गायब हैं यार इसमें। C ठीक, I ठीक, L ठीक, O ठीक, P ठीक, R ठीक, Y अभी लेना है मुझे, T के बाद हाँ 20, और फिर 22, और फिर Y 23, और फिर T तो हो गया है, V P हो गया है, ओहो 2 बार है, कोई बात नहीं, और L भी हो गया है। अब यहाँ पे N भी हो गया है, N कहाँ पे है, 14, मतलब L, N, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, A करेंगे, सबसे लास्ट में A कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि भाई चौथे अक्षर दाएं दूसरा अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4, ये है चौथे अक्षर का दाएं, 1 2 3 4 के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, P होगा। क्या ठोक के आओगे, P लिख के आओगे। एग्जाम में आपके कई ऑप्शन होंगे A B C D E F P, तो अभी आपको P लगाना है, क्योंकि चौथे अक्षर पे P आ रहा है, यहाँ पे रीजनिंग का P ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो हमें क्या लगाना है, P लगाना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ना है। ये रीजनिंग का पोर्शन था। अभी हमने क्या पढ़ना है, जनरल हिंदी, नहीं, जनरल नॉलेज। ये क्या हुई, हाँ जनरल नॉलेज पढ़ना है। देखो भाई, जनरल नॉलेज, हमें क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज, GK।
GK। देखो पहला सवाल ये क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। अरे यार मच्छर कहाँ से आ रहा। रामचरित मानस का कौन सा कांड सबसे छोटू महाराज हैं। तो भाई कौन सा है, A, B, C एंड D। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, क्या लिखा है, अरवड़ कांड। दूसरा है किसिधा कांड, क्या है, किसी के धा कांड। लंका कांड, सुंदर कांड। सुनो, रामचरितमानस का कौन सा सबसे छोटा कांड है, तो क्या बात करके है, किसका धा कांड। किसका धा कांड जो है सबसे छोटा कांड है, तो हमें क्या हमें लगाना है सबसे छोटे कांड में। चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा सवाल नंबर इस पेज पे होगा। दूसरा क्या कह रहा है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। A, B, C, D। मेरा पहला है या दूसरा है या तीसरा है या कोई नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास आए हैं। तो सुनो, आलू के उत्पादन में, आलू के गोल वाले आलू के और गोल पीले नीले आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे फर्स्ट पे है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहां उत्तर प्रदेश पीछे हो। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आगे, पढ़ाई में उत्तर प्रदेश आगे, मार में उत्तर प्रदेश आगे, आलू में उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मतलब रामबाड़ इलाज। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि यूपी में किस जिले में किछौछा दरगाह है। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में। हाँ, और 2015 में इन्होंने 13,581.57 कुंटल उसका उत्पादन किया था, आलू का। उत्तर प्रदेश ने 13,581.51 कुंटल उत्पादन किया था आलू का 2015 में। ध्यान रखना एडवांस से। उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह स्थित। क्या करना है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह स्थित है। इसके ऑप्शन हैं संत कबीर नगर, फर्स्ट, सेकेंड अंबेडकर नगर, फोर्थ मिर्ज़ापुर, फिफ्थ सुल्ताना डाकूपुर। अरे डाकू नहीं कहो, सुल्तानपुर कहो, सीधी सी बात है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में
किछौछा दरगाह स्थित है। किछौछा दरगाह में एक तालाब है पड़ोस में, वहाँ एक पानी भरा हुआ। उस पानी को ये लोग मानते हैं कि इससे कुछ बीमारियाँ का डिजीज़ जो होते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब क्या सच्चाई है वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? अंबेडकर नगर में। अगर आ जाए पानी से क्या मतलब होता है, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी भी एनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको पता नहीं, बट है वहाँ पे। इतना कर देना, चीज़ें क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर अगला जैसे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या आती है? मेरी श्रीमती। क्या आएंगी आपकी? श्रीमती एन राजम। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से? एक है आपकी श्रीमती एन राजम का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से? वाद्य मतलब बजाने वाले, मतलब तबला, ढोलक, वायलिन, सितार, गिटार, बांसुरी। हाँ, बांसुरी भी। एंड अब तो सब मोबाइल में है। मोबाइल में गिटार भी है, बांसुरी भी है, थापड़ भी है, छापड़ भी है, सब कुछ है। मारपीट भी है, मोबाइल में सब कुछ है। वायलिन, सायलिन, पायलिन, कुछ भी कर लो। अच्छा, तो हमने क्या बात करा? ए सितार की बात करा, अरे वाह। बी तानपुरा की बात करा, अरे वाह, तानपुरा। और दूसरा क्या है? वायलिन। दूसरा क्या है? वायलिन। तीसरा क्या है? बांसुरी। बांसुरी का नाम आए श्री कृष्ण जी का नाम ना आए तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि बांसुरी के सबसे अच्छे वादक कौन है, तो श्री कृष्ण राधा कृष्ण, बोलो राधे राधे। लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्या बोलना को आएगा कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है। तो कैसे है? वायलिन। इनको पद्म भूषण मिला था। इन्हें पद्म भूषण मिला था, किस लिए? वायलिन के लिए। बहुत अच्छा बजाती थी ये। चीज़ें क्लियर है। लेकिन बांसुरी कौन बजाता था? श्री कृष्ण। बहुत तगड़ा, बहुत गोपियाँ आके बैठती थी, सुनती थी। क्यों? बहुत तगड़ी बजाते थे, बहुत तगड़ी। ठीक है, चलो इतना हुआ है, आगे बढ़ते हैं और कल फिर से करते। अभी इतना हुआ, कल फिर पढ़ते। रोज़ पढ़ोगे चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ते रहोगे अच्छा होगा, चीज़ें ज्ञान होंगी। नहीं पढ़ने से तो बेटर है कुछ पढ़ते जाओ। बहुत जून के महीने में पानी पीना और ये क्लासें करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वीडियो के एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ करके आना। ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बातें समझ में आती रहेंगी क्लास में। कल मिलते हैं, दूसरी क्लास लेकर के आते हैं। ओके, बाय बाय।